हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज हब पर। 65th बीपीएससी मेंस और 64th बीपीएससी इंटरव्यू के लिए गाइस आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है एग्जाम की नज़र से। रिसेंटली बिहार में बिजली गिरने से 93 पीपल्स की जान चली गई थी। ठीक है, 25 ऑफ जून की ये बात थी, बीते गुरुवार की ही। ठीक है, तो भारी बारिश व आकाशीय बिजली गिरने से पहली बार एक दिन में इतने सारे लोगों की जान गई है। बिहार में अराउंड 125 पीपल्स की जान चली गई थी। झारखंड, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, इन चारों स्टेट्स को मिला के 25 जून को बिजली गिरने की वजह से, वज्रपात होने की वजह से। ठीक है, बिहार में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा थी और अब तक एक दिन में वज्रपात से इतनी मौत कभी नहीं हुई थी। ठीक है, और गोपालगंज जिले में सबसे ज्यादा लोगों की जान गई, जो कि 13 लोग थे। हाउ डज लाइटनिंग फॉर्म, आज हम पढ़ेंगे कि देखिए बिजली बनती कैसे है। फाइन। बनती कैसे है, बिजली गिरने के कारण क्या है, आसमान से बिजली धरती पर क्यों आकर गिरती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा। ये क्वेश्चन मेंस में, साइंस एंड टेक में पूछा जा सकता है गाइस, कि इसको कैसे रोका जा सकता है। देखिए वैसे तो ये नेचुरल फिनोमिना है, लाइटनिंग ऑफ स्ट्राइक्स, बिजली गिरना, आकाशीय जो बिजली है। वैसे तो ये नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल हजार्ड है, एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, इसे कंप्लीटली तो नहीं रोका जा सकता है, बट हाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको इंस्टॉल करके, लगवा के, जो इसकी इंटेंसिटी है उसे हम कम कर सकते हैं, लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो इस साइंस एंड टेक में, मेंस में पूछा जा सकता है आपका, क्योंकि एक एक ही दिन में 93 पीपल्स की जान चले जाना, इट्स एन बिग थिंग ड्यू टू अ नेचुरल हजार्ड। पहले देखिए अमेरिका में भी आकाशीय बिजली गिरने से बहुत लोगों की जान जाया करती थी, बट अमेरिका ने अब उसके लिए डिटेक्शन सेंटर्स या फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिए हैं। अब अमेरिका में थंडर बोल्ट से जान बहुत कम जाती हैं, बट भारत में अभी भी बहुत सारे लोगों की जान से चली जाती है। तो आज हम जानेंगे कि बिजली कैसे बनती है, क्यों गिरती है जमीन पर आकर। फाइन, देखेंगे बिहार सरकार इसके लिए क्या कर रही है। राइट, चलिए फटाफट से देखते हैं। देखिए गाइस, हाउ डज लाइटनिंग फॉर्म। लाइटनिंग आपकी, देखिए इसी को, लाइटनिंग को ही हम वज्रपात कहते हैं। इसे हम वज्रपात कहते हैं। ठीक है, और थंडरबोल्ट भी कहते हैं, लाइटनिंग स्ट्राइक्स भी कहते हैं। हाउ डज लाइटनिंग फॉर्म, लाइट वज्रपात होता क्यों है, कैसे ये बिजली जो है बनती है। लाइटनिंग इज अ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो लाइटनिंग है, देखिए इलेक्ट्रिक करंट है। टू मेक दिस इलेक्ट्रिक करंट, इस इलेक्ट्रिक करंट को बनने के लिए सबसे पहले आपको क्लाउड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट यू नीड अ क्लाउड। हाउ डज क्लाउड फॉर्म, क्लाउड कैसे बनते हैं ये सबको पता होगा, फिर भी मैं आपको बेसिक तौर पर बता देती हूँ। ग्राउंड इज हॉट। देखिए जब जमीन गर्म होती है, वो अपने ऊपर का जो एयर होता है, ग्राउंड के ऊपर की जो एयर है उसको गर्म कर देती है। दिस वार्म एयर राइजेस, और ये वार्म एयर ऊपर उठती है। द एयर राइजेस, एयर जैसे जैसे ऊपर जाती है, वाटर वेपर्स जो एयर में होते हैं, जल वाष्प जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वाटर वेपर्स कूल्स, वाटर वेपर ठंडे हो जाते हैं एंड फॉर्म्स अ क्लाउड, और क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है। व्हेन एयर कंटिन्यूज टू राइज, जब जो एयर होती है, वार्म एयर, धीरे और ऊपर जाती है, ऊपर जाते जाते द क्लाउड गेट बिगर, क्लाउड्स बिगर होते चले जाते हैं, बिगर एंड टर्न्स इनटू अ थंडर क्लाउड, और वो थंडर क्लाउड बन जाते हैं, जिन्हें हम तूफानी बादल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तूफानी बादल। समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर पहुंचता है, ठंडा होने लगता है, ठंडा होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में इकट्ठा होकर बादल का रूप ले लेता है। ये दोनों फिनोमिना है। तो जो देखिए, ये जो थंडर क्लाउड होता है, जिसे हम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड भी कहते हैं, इसका जो डायमीटर होता है, जो रेंज होती है, वो 10 से 12 किलोमीटर की होती है। ठीक है,
ये हैवी रेन करा देता है, हेल स्टॉर्म्स, ओले भी इसमें से गिरते हैं, बिजलियां भी इसी में से गिरती हैं। ये बहुत डेंस क्लाउड होता है। इस तरह से देखिए ये वर्टिकल शेप में होता है, वर्टिकल शेप होती है, और ये हैवी रेन्स कराते हैं, डार्कर होते हैं, मतलब काले बादल होते हैं। ये ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट इनका होता है, टॉल स्ट्रक्चर होता है, और जो इनका बेस होगा वो फ्लैट होता है। इस तरीके से ये क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए इन द टॉप ऑफ द क्लाउड, जो क्लाउड का जो टॉप है, वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, बिलो फ्रीजिंग हो जाता है। तो जो वाटर था वो अब किस में चेंज हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। वाइल मूविंग ऑफ ए क्लाउड, देखिए हवा के साथ साथ क्लाउड्स भी मूव करते हैं। जब क्लाउड्स मूव करते हैं तो लॉट ऑफ आइस क्रिस्टल्स डू फ्रिक्शन। बादल के अंदर जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं, बर्फ के जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, वो आपस में फ्रिक्शन करते हैं। ऑल दिस फ्रिक्शन क्रिएट्स चार्ज, और इन्हीं फ्रिक्शन की वजह से बादलों में चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई होप, क्लाउड कैसे बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़, देखिए फ्रेंड्स फिर क्या होता है, इवेंचुअली होल क्लाउड फिल्स अप विद इलेक्ट्रिक चार्ज। धीरे धीरे करके जो सारा क्लाउड होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज भर जाते हैं। लाइटर पॉजिटिवली चार्ज, जो लाइटर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज को हम लोग आपका धनावेश कहते हैं, ठीक है। आपको पता होगा, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे मैं उनके लिए बता देती हूँ। देखिए गाइस मैं हिंदी में ही बोलती हूँ तो आप लोगों को उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं वो बादल के सबसे ऊपर वाले हिस्से में क्रिएट हो जाते हैं। देखिए ऊपर पॉजिटिव चार्ज आके इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि लाइटर होते हैं, और जो नीचे वाला एरिया होता है फॉर्म्स एट द टॉप ऑफ द क्लाउड, फाइन, एंड द हेवियर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल सिंक्स टू द बॉटम ऑफ द क्लाउड। और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो क्लाउड के बॉटम में आ जाते हैं। when the positive and negative charges comes in contact, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के, तो जॉइंट स्पार्क राइजेस, अ लाइटनिंग अकर्स, तभी आकाशीय बिजली बनती है और कड़कती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लाइटनिंग हैपेंस, देखिए ज्यादातर जो लाइटनिंग है, जो आकाशीय बिजली है, वो क्लाउड के अंदर ही बनती है या बिटवीन क्लाउड्स। दो क्लाउड्स के बीच में, ये दो क्लाउड्स हैं इनके बीच में, या फिर क्लाउड के ही बीच में बिजली बनती है। बट समटाइम्स इट हैपन, बट कभी कभी ये क्लाउड और ग्राउंड के बीच में भी बनती है। क्लाउड से ग्राउंड पे भी आ जाती है, बादल से जमीन पे भी आ जाती है। बिल्डअप ऑफ पॉजिटिव चार्ज बीनीथ द क्लाउड, देखिए जो ऊपर क्लाउड है उसमें ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और आपका सॉरी नीचे नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। और जो आपका ग्राउंड है, ग्राउंड पर जहां पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को मिल जाता है तो ये अपनी डिस्चार्ज कर देता है जमीन पे, बिजली जमीन पे आ जाती है, ठीक है। अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव चार्ज इन द बॉटम ऑफ द क्लाउड, बॉटम ऑफ द क्लाउड में जो नेगेटिव चार्ज है वो जमीन के पॉजिटिव चार्ज पे अट्रैक्ट हो जाता है। द स्पार्क ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स, उसी की वजह से जो बिजली है ये हमें देखने को मिलती है, राइट। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइज मैं आपको एक बार यहाँ पे रफ स्ट्रक्चर बना के बता देती हूँ, थोड़ा समझा देती हूँ। देखिए क्लाउड है, क्लाउड हमने अभी देखा था कि कैसे बना था। ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ आपका होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये आपकी जमीन है, जमीन पे जहां जहां पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव, देखिए ये क्या होता है, जैसे मैंने बताया था आपका जो ये क्लाउड होता है ये वर्टिकल एक्सटेंट होता है बहुत ज्यादा, मतलब इस तरह से फनल शेप्ड में बना होता है, इस तरह के ये क्लाउड्स होते हैं। तो जब ये बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, शेप वर्टिकल एक्सटेंट इनका बढ़ जाता है, लंबाई ज्यादा हो जाती है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है। इसीलिए जो नेगेटिव चार्ज है ये जमीन पे कांटेक्ट ढूंढता है और जमीन के पॉजिटिव चार्ज पे आके टकरा जाता है, गिरता है। इसीलिए बिजलियां देखिए गिरती हैं, इस नेगेटिव चार्ज से जमीन के पॉजिटिव चार्ज पर आके बिजलियां गिर जाती हैं। ये आपका ग्राउंड है, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो थंडर क्लाउड्स होते हैं, व्हाट कैन बी डन टू अवॉइड लाइटनिंग, देखिए अवॉइडिंग लाइटनिंग को अवॉइड करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए लाइटनिंग प्रिडिक्शन सिस्टम, सबसे पहले तो लाइटनिंग प्रिडिक्शन सिस्टम लगवाए जा सकते हैं जो कि बिहार में अभी तक एक भी नहीं है। पिछले साल बात हुई थी, यूएस की एक फर्म है आपकी,
जिसका नाम है अर्थ नेटवर्क्स। क्या नाम है? अर्थ नेटवर्क्स। इससे बिहार सरकार की बात हो रही थी, पिछले साल बात हुई थी, बट कुछ वजहों की वजह से अभी तक इंस्टॉल नहीं हो पाया है लाइटनिंग प्रिडिक्शन सिस्टम। देखिए इसकी मदद से पहले ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि कहाँ कहाँ लाइटनिंग होने वाली है। जो लाइटनिंग वाले क्लाउड्स हैं, जो थंडरिंग क्लाउड्स हैं जिनसे वज्रपात होगा, उनके बारे में पहले ही पता लग जाता है, 50 मिनट पहले, 30 मिनट पहले, और लोगों को बता दिया जाता है, वार्निंग जारी कर दी जाती है, जिससे लोगों की जान बच जाती है। इट प्रोवाइड्स अ प्रिसाइज लोकेशन ऑफ एरियाज लाइकली टू बी, ये एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है कि कौन कौन से एरियाज में लाइटनिंग स्ट्राइक्स होगी बिफोर 30 मिनट्स। देखिए अर्थ नेटवर्क की मदद से आपका आंध्रा, कर्नाटका, उसके बाद उड़ीसा, और फिर आपका वेस्ट बंगाल वगैरह ने ये जो प्रिडिक्शन सिस्टम है इसको इंस्टॉल, लाइटनिंग डिटेक्शन जो सिस्टम है इसको इंस्टॉल करा लिया है। बिहार अभी तक नहीं करा पाया लाइटनिंग डिटेक्टर। फिर बारी आती है लाइटनिंग डिटेक्टर्स की, ठीक है। डिवाइस दैट डिटेक्ट्स लाइटनिंग, ये देखिए डिटेक्टर्स जो होते हैं ये लाइटनिंग जो होती है, जो वज्रपात है उसको पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये होने वाला है। फिर लाइटनिंग अरेस्टर्स होते हैं, ये देखिए बिल्डिंग्स के ऊपर, घरों के ऊपर इनको इंस्टॉल कराया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट, क्योंकि जो घरों में जो इलेक्ट्रिकल बड़ी बड़ी जो ऑफिस हैं, जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे काम हो रहा है, वहां पे ढेर सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, तो उनको सेफ रखने के लिए अरेस्टर्स लगवाए जाते हैं बिल्डिंग्स वगैरह के ऊपर। फाइन। इस तरह से ये कुछ होते हैं, तो जो जब बिजली गिरती है तो ये उसका लोड अपने ऊपर ले लेते हैं, और घर को या घर में जो इंस्टॉलेशंस हैं, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, उन पे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके अलावा देखिए कुछ मेजर्स है जिनको अपनाया जा सकता है और लाइटनिंग को अवॉइड किया जा सकता है, जैसे टॉल ऑब्जेक्ट्स। देखिए जब भी बिजली गिरती है बादलों से जमीन पर, तो सबसे पहले जो टॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हिट करती है, जैसे बड़े बड़े ट्रीज हो गए, टावर्स हो गए, तो इन सब से दूर रहना चाहिए। जब भी आपको थंडरिंग क्लाउड्स नजर आए या तूफानी बादल नजर आए, ठीक है। वाटर बॉडीज से हमेशा दूर रहना चाहिए, बाथिंग अवॉइड करनी चाहिए जब बिजलियां गरज रही हो या बारिश तेज हो रही हो। तो वाटर बॉडीज से, क्योंकि पानी जो वाटर बॉडीज होती हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज की वजह से वहां पे अट्रैक्ट हो जाता है। यूटेंसिल्स नहीं वॉश करने चाहिए, मतलब बर्तनों को नहीं धोना चाहिए इस समय। इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे मोबाइल, टेलीविजन, लैपटॉप वगैरह, उनको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, उनको ऑन करके नहीं रखना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ तक कहा जाता है कि छाता लेकर बाहर नहीं जाना चाहिए जब बिजलियां गरज रही हो, ठीक है, थंडरिंग जब क्लाउड्स हो। तो छाते में भी देखिए मेटल होता है, मेटल भी अट्रैक्ट करता है लाइटनिंग को। तो इन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा तो जान बचाई जा सकती है। देखिए लाइटनिंग एक मेजर डिजास्टर है जिसमें रिसेंट ईयर्स में काफी लोगों की जान गई है। 2017 में बात करूं तो बिहार में 180 लोगों की जान गई थी। 2018 में 139, ठीक है, और 2019 की बात करूं तो 170 लोगों की बिहार में जान गई थी। फाइन। देखिए इंद्रवज्र ऐप, इसी मॉनसून में बिहार सरकार ने इंद्रवज्र ऐप को इंस्टॉल किया, मतलब लॉन्च किया है। फाइन। ये जो ऐप है बीएसडीएमए ने इसको प्रिपेयर किया है, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, ठीक है। ये एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स में डाउनलोड किया जा सकता है। अब तक 45,000 लोगों ने इसे डाउनलोड किया है, कर लिया है। फाइन। ऐप विल प्रोवाइड प्रिडिक्शंस, देखिए जो ऐप है ये प्रिडिक्शंस प्रोवाइड कराएगा थंडर स्टॉर्म्स और लाइटनिंग के बारे में, कि कहाँ कहाँ तूफान आने वाला है, तूफानी जो बादल है, फाइन, और लाइटनिंग बिजली कहाँ कहाँ कड़कने वाली है, गिरने वाली। ऐप इशू थंडर वार्निंग 40 से 50 मिनट पहले ये वार्निंग प्रोवाइड करा देगा। देखिए ये ऐप सब लोगों के लिए फिजिबल नहीं है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, पुअर फार्मर्स हैं, लैंडलेस फार्मर्स हैं, उनके पास मोबाइल फोन्स नहीं है, तो वो इसको अपने फोन में कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे जो प्रिडिक्शंस हैं उसके बारे में जान पाएंगे। तो ये उतना ज्यादा जो बहुत सारे लोग हैं वहां, बहुत सारी जो पॉपुलेशन है उस सब तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए वहां पर लाइटनिंग प्रिडिक्शन सिस्टम को इंस्टॉल कराना बहुत जरूरी है बिहार में। ऑल्दो बिहार सरकार इसके लिए बात कर रही है, पिछले साल से बात चल रही है, बट अब तक इंस्टॉल नहीं हो पाया है। तो वही एक फिजिबल ऑप्शन हो पाएगा जिसकी मदद से ज्यादा लोगों की जान बच पाएगी। फाइन। देखिए फ्रेंड्स, जो बिजली गिरती है उसका जो इंटेंसिटी होता है वो बहुत हाई होता है। हमारे घर में जो बिजली आती है, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है,
वो 240 वोल्ट होता है। और जो आपका ये जो लाइटनिंग स्ट्राइक्स, बादलों से जो बिजली गिरती है, इसका आपका 9 से 10 करोड़ वोल्ट की इसकी इंटेंसिटी होती है। 27,000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। सन के टेम्परेचर से भी 5 या 6 गुना ज्यादा। ठीक है, 5 और 6 टाइम्स मोर देन द टेम्परेचर ऑफ सन। तो आप समझ सकते हो कि बिजली जहां गिरेगी तो कितना नुकसान भारी पहुंचाएगी। ओके, तो आपको पता लग गया होगा कि बिजली कैसे बनती है, जमीन पे आकर क्यों गिरती है, बिहार सरकार इसके लिए क्या कर रही है। रिसेंटली देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत सारे लोगों की जान चली गई बिजली गिरने की वजह से, जिसको अवॉइड किया जा सकता था, लोगों की जान बचाई जा सकती थी प्री प्रिपेयर्डनेस के साथ। अगर आपका ये जो सिस्टम है, लाइटनिंग प्रिडिक्शन सिस्टम इंस्टॉल करा दिया जाता, तो इतने सारे लोगों की शायद जान ना जाती। तो आपको इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो मैंने आपको दे दी है। उसके अलावा बिहार सरकार ने 4-4 लाख रुपए मरने वाले के परिवारों को देने की बात कही है। देखिए फ्रेंड्स, कॉम्पेंसेशन तो बाद की बात होती है, पहले कोशिश की जानी चाहिए कि लोगों की जान फर्स्ट स्टेज पे प्री प्रिपेयर्डनेस के साथ बचाई जा सके। कॉम्पेंसेट तो बाद में किया जा सकता है। तो बिहार सरकार ने 4 लाख का कॉम्पेंसेशन डिकीज्ड मरने वालों की फैमिलीज को देने की बात की है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारा कुछ। कोई डाउट हो तो लिखकर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा फ्रेंड्स। मैं जल्द से जल्द कोशिश कर रही हूँ सारे जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट कराने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बेल बटन दबाना ना भूला कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।